हेलो फ्रेंड्स, नए लोग शेयर बाज़ार में शुरुआत कैसे करें। जिनको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद रहेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, ETFs क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, SIPs क्या होती हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती हैं, इन सभी के बारे में बेसिक लेवल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आपको बहुत कुछ सिखाने में मदद करेगी। शेयर मार्केट में आने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो होती है पैसा हमारे पास में नहीं है तो हम ट्रेडिंग कैसे ही कर पाएंगे। परंतु कुछ लोगों के पास में पैसा होता है, समय नहीं होता। कुछ लोगों के पास में कम पैसा होता है और वो उसी पैसे से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो क्या पॉसिबल है कि हम कम पैसे में भी ये ट्रेडिंग कर पाएंगे? हाँ, तो ये बिल्कुल सही है और पॉसिबल है कि आप कम पैसे से भी ट्रेडिंग कर पाएंगे और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग में हम किसी भी स्टॉक को कैश में ख़रीदते हैं, यानी जितने पैसे हैं उतने पैसे के हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं और उनमें प्रॉफिट होने पर उन शेयर्स को बेच देते हैं। अब बात आती है डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए हम कौन से स्टॉक्स खरीदें। तो सबसे सुरक्षित तरीका है तो निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 में जो कंपनियां हैं वो देश की सर्वोच्च कंपनियां हैं, उनमें से हम अच्छे स्टॉक्स को चुनकर खरीद सकते हैं। या इसके अलावा हम प्रतिदिन हमारे घर में जो काम में आने वाली वस्तुएं हैं उनके हिसाब से भी हम स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। जैसे हमारा जिस बैंक में अकाउंट है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंक हो, या घर में प्रतिदिन जो वस्तुएं हम यूज में लेते हैं वो कौन सी कंपनियों के हैं। FMCG सेक्टर होता है, उनके शेयर्स ले सकते हैं। घर बनाने में काम आने वाला स्टील हो गया, उसके शेयर्स ले सकते हैं। डिफेंस, रेलवे, फाइनेंस आदि कंपनियों में जो टॉप की कंपनियां होती हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इस तरह के शेयर आप चुन सकते हैं। ETF, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फार्मा, IT आदि सभी इंडेक्स के ETFs होते हैं जो इंडेक्स का लघु रूप होते हैं। अभी निफ्टी का सपोर्ट प्राइस 19,800 समथिंग है, वहीं बैंक निफ्टी का 44,500 समथिंग है और इनके ETFs बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं। बैंक निफ्टी का ETF अभी 450 रुपये समथिंग है, वहीं फार्मा ETF 15 रुपीज़ में ही मिल रहा है। तो कम पैसे में हम ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इनमें ये है कि ये धीरे बढ़ते हैं और जब अगर मार्केट किसी कारण से नीचे आता है तो ये घटते भी धीरे ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फार्मा का ETF खरीद लेते हैं। फार्मा ETF अभी 15 रुपीज़ पे चल रहा है, जो 15,000 में 1000 शेयर्स ले सकते हैं और साल भर में 15 रुपीज़ वाला ETF 20 से 22 तक हो जाता है तो हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो 35 से 50% तक का प्रॉफिट हमें देकर जाएगा। SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में प्रति माह हम 500 रुपये से लेकर और अपनी इच्छा अनुसार जितनी भी हमारी सेविंग्स हैं उसमें से कुछ पैसा हम SIP में डाल सकते हैं और ये मल्टीपल बढ़ता जाता है और प्रति माह हमारी एक सेविंग भी होती रहती है। SIP में इन्वेस्टमेंट आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रति माह, मैनुअली या वार्षिक या फिर प्रतिदिन, किसी भी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनियों के शेयर्स को एक जगह पर ही ट्रेड किया जाता है, एक बंच बनाकर, और उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो बड़े बड़े फंड मैनेजर उनको मैनेज करते हैं और इनमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स को स्किल्ड लोगों के द्वारा मैनेज किया जाता है तो इसमें रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियोस में इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग आदि के बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।